अब हम पहुंच गए बस अड्डे में, अम्बाला के बस स्टैंड पे। यहाँ पे ये देखो एलू भी छोड़ने आई है हमको। यहाँ से हमें बस मिल जाएगी थोड़ी देर में और फिर हम चलते हैं यहाँ से। फिर आगे का आपको आगे चल के बताते हैं। और ये गाइज़ ये है हिमाचल की बस। अब हम बैठ चुके हैं बस में और यहाँ से निकल रहे हैं हिमाचल के लिए। नाइट की बस ली है हमने क्योंकि दिन में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है वॉमिटिंग वगैरह की। नाइट में ये है कि अपना आराम से सो जाओ और फिर निकल जाओ। सुबह वहाँ सुबह होते होते तक पहुँच जाएंगे तो तब तक आराम से हो जाएगा। धूप के टाइम में जिसको वॉमिटिंग प्रॉब्लम होती है उसको ज़्यादा होती है, इसलिए जिसको वॉमिटिंग होती है पहाड़ी रास्तों में वो नाइट का टाइम ही प्रीफर करें आने जाने के लिए। और ये गाइस ये है हिमाचल के जंगल, चीड़ के जंगल हैं ये। चीड़ यहाँ पर काफ़ी है क्योंकि पहाड़ी एरिया है। दिखने में अच्छा लगता है, यहाँ पर फ़ोटो वोटो लेने से बहुत अच्छा होगा, बट हम लोग बस में हैं तो हम लोग यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे आप लोग देखते रहिए, यहाँ के घर भी दिखेंगे, बहुत कुछ दिखेगा। और ये गाइस रात में हम लोग निकले थे, अब सुबह होने को आई है पहुँचते पहुँचते। सुबह करीब 7 या 8 बजे तक हम लोग घर पहुँचेंगे क्योंकि थोड़ा और आगे भी एक बस चेंज करके दूसरी बस लेनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग अपने प्रॉपर प्लेस पर पहुँचेंगे जहाँ पर हमको जाना है। तो अब आप लोग देखिए यहाँ के घर कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, उन पे क्या लगा होता है, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, नेचर बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। एक बार देखो और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये है व्यास रिवर, ये हिमाचल में बहती है व्यास नदी। ये सनराइज़ हो रहा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये है इस पे बना हुआ पुल, ये पुल जाता है पालमपुर के लिए। ये पूरी व्यास नदी है, बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाती है। जितना ही आर पार का एरिया खाली दिख रहा है पूरा भर जाता है। पहले वैसे ही भरा हुआ था, बट अभी क्या है कई जगह डैम बना दिया गवर्नमेंट ने, कई जगह इसका पार्टीशन कर दिया, तो अब ये इतनी ज़्यादा नहीं रही है, लेकिन बहुत चौड़ी हुआ करती थी, बहुत अच्छी हुआ करती थी। अब तो बहुत कम बची है, बट इसका पानी बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा है। ये पूरा रोड बना है, ये साइड में खाई है उसके। और ये अब हम जगह में पहुंच गए जहाँ हमें रुकना है। ये साइड में ये पानी निकलने के लिए जगह बनाई है और ये बीच में रोड पक्का किया है क्योंकि यहाँ पे पहले पूरा वो नदी जैसा ही था, खड्ड जो बारिश के टाइम में नदी आती है वैसा ही था ये। तो साइड में पानी निकलने के लिए जगह छोड़ी गई है ताकि बारिश का पानी आराम से निकल जाए। ये यहाँ के घर, ये इनका नीचे का बेस देखो। ये इस टाइप के घरों के ऊपर इस टाइप के लगते थे पहले। ये पूरा पहले बाउंड्री हुआ करती थी यहाँ पे घास की, बड़े बड़े घास की। ये हम पहुँच गए, यहाँ पर हम स्टे करेंगे अभी। और ये घर के चारों तरफ का चक्कर लगा रहे हैं अभी, भाई कहाँ कहाँ क्या क्या। इसने पहली बार सब देखा, ये देखा पहले बट छोटा था, अभी देख रहा है तो अभी थोड़ा जान रहा है, तो अब सब कुछ ढूंढा ढांडी कर रहा है क्या है क्या नहीं, उसको सब नया नया दिख रहा है। ये नया घर बन रहा है अभी। और वो जो नीचे दिख रहा है वो गाय भैंस का घर है, तो उनके ऊपर इस तरह जो लगे हुए हैं वैसे ही पहले घरों के ऊपर भी होते थे। ये आ गया मस्ती टाइम। यहाँ पे ये रेत है, देखो ये नदी की रेत है, इसको नदी की रेत बोलते हैं। और ये देखो ये नेचुरल एनवायरनमेंट, ये बैम्बू के पेड़ हैं जो लंबे लंबे दिख रहे हैं एक साथ बहुत सारे। ये
ये आरसीसी देखी अभी आप लोगों ने, और ये बैक पोर्शन है। इसको यहाँ अभी पीछे कुछ नहीं कोई भी करता है, इसलिए पूरा घास घास हो गया है, पूरे पेड़ पौधे उग गए हैं। ये देखो लकड़ी वकड़ी रखी है जलाने के लिए, पीछे पीछे फालतू सामान पूरा डाला हुआ है। और यहाँ से फिर से यहीं पर पहुँच गए, इसको यहीं पर मज़ा आ रहा है। ये गाइस और ये देखो ये है खट्टी मीठी घास, लेकिन ये है बड़ी वाली, बड़ा बड़ा खट्टी मीठी घास। इसको शहरों में घास बोलते हैं, लेकिन ये कोई जड़ी बूटी भी है। नॉर्मली छोटा होता है, देखो ये वाला छोटा है, रामदेव जी ने बताया था। ये देखो ये है छोटी वाली, ये छोटी वाली, ये बहुत छोटी है, और ये इसके कंपैरिजन में देखो बड़ी है, दोनों एक साथ है छोटी बड़ी। आराम से उतर। ये अच्छी दिख रही थी, कुछ अलग सा अट्रैक्शन कर रही थी, मुझे लगा मुझे लेकर जानी चाहिए, इसलिए मैं ले जाऊंगी। ऐसे बनाया जाता और ये यहाँ की आरसीसी है, ऐसे देनी पड़ती है, आधे घर का खर्चा इसमें हो जाता है। आरसीसी देना जरूरी होता है, ऊंची नीची जमीन होती है तो इक्वल और ये आरसीसी है पूरी, ये देना जरूरी। जैसे एक नींव होती है ना, पूरी नींव का खर्चा इसमें आ जाता है, और जितनी ज़्यादा ऊंची हम उठाएंगे उतना ज़्यादा खर्चा आता है। ये सेफ्टी के लिए यहाँ ज़रूरी होती है, नहीं तो बारिश के टाइम में क्या होता है, मिट्टी खसकती है, पहाड़ खसकते हैं, तो वो घर के टूटने का खतरा होता है, इसलिए आरसीसी ज़रूरी होती है। अब ये रोड पर देखो, रोड पर भी आरसीसी देकर ही रोड बनाए गए हैं। देखो साइड में जो छेद छेद नज़र आ रहे हैं, ये आरसीसी देकर ही रोड बनाए गए हैं, उनके बिना नहीं होता है। ये काम करते हैं बीबी आज है। ये है मेरी नानी, इनका हाथ जब पिछली बार हम आए थे तो ऐसे नहीं था, 2-2.5 साल पहले हम लोग आए थे, बीच में गिर गई थी जोर से, पीछे को आ गई ऐसे करके। उस समय चल रहा था कोरोना टाइम, तो उस समय प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रीटमेंट के लिए दूर जाना पड़ता है। गए भी थे बट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो उनका हाथ ऐसे ही हो गया है अभी। कोरोना के टाइम में वैसे भी कुछ हो नहीं रहा था कहीं भी, यहाँ पर तो छोटी जगह छोटे हॉस्पिटल्स हैं तो नहीं हुआ। अच्छा जो और ये अब नया घर बनाया गया गाय भैंसों के लिए, तबेला जिसे कहते हैं। दूर जा। कुछ पानी पी लेंगे। और ये जो घर दिख रहा है सामने, ये बहुत पुराना है, कोई 50-60 साल पुराना है। ये हमें हमारे मम्मी लोग जब बहुत छोटे थे तब का है। देखिए इसके ना उस साइड में इसको लगाया है, और ये इसके उस जो साइड है में इसे कहते हैं मधुमक्खी का घर। हमारे यहाँ घर में इस तरह से इस टोकरी के पीछे सुझा देंगे, 2 मिनट में मोटा कर देंगे, लगाई जाती है, और इसमें मधुमक्खियाँ आकर बैठती हैं। बाद में उसको तोड़ के फिर उनको उड़ा के उसमें से शहद निकाला जाता है। और ये देखो, ये सेकंड मंजिल से मैं ले रही हूँ व्यू, ये सेकंड मंजिल से व्यू दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये देखो बहुत सुंदर दिखता है, नेचुरल एनवायरनमेंट वाकई में बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर दिखता है। इनको बोलते हैं सैल। ये जो दिख रहे हैं घर के ऊपर, ये तबेले के ऊपर, ऐसे ही पहले घरों पे भी लगते थे, अभी भी कई घरों पर हैं जिन्होंने पुराने घरों को रिनोवेट किया हुआ है, उन घरों के ऊपर अभी भी हैं, ये देखने को मिल सकते हैं। कभी भी हिमाचल आओ तो हिमाचल का ट्रेडिशन देखो, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। ये यहाँ के खेत हैं, देखो सीढ़ी नुमा खेत हैं। और बहुत डर लग रहा है, ये देखो इतनी पतली सी पगडंडी है, इस पे बहुत डर लग रहा है। यहाँ की ड्राइविंग ऐसी होती है। आई आराम से। मम्मा ये देखो सामने मंदिर है, और ये थोड़ा चौड़ा रास्ता आया, थोड़ा सा है, इतना है कि इसमें डर नहीं लग रहा, उसमें बहुत डर लग रहा था। अब फिर से डरने वाला रास्ता आ गया। ये देखो घर कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ के घर बड़े सुंदर हैं, लोकेशन एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है, बस ये कि रहना मुश्किल होता है थोड़ा। ये देखो फिर से पतली पगडंडी पे हम लोग आ गए, अब हमें बहुत डर लग रहा है। ये देखो ये पूरा वैसे ही पतला रास्ता, थोड़ा भी इधर उधर होगा तो ऊपर की साइड भी देखो जाने को जगह नहीं, और नीचे ये खेत और इस रास्ते के बीच में थोड़ा गैप है, लगभग 1.5 फुट का, फिर नीचे गाड़ी उतर जाएगी। यहाँ पर ध्यान से ड्राइविंग करनी पड़ती है, ध्यान से चलाना पड़ता है। ये एक और दुकान बीच रास्ते में बना दी है, अच्छा कस्टमर्स के लिए छाया करके रखी है। ये देखो ये कितनी बड़ी बिल्डिंग
बिल्कुल नदी के किनारे खड़ी कर दी गई है। ओह माय गॉड, हम मिल गए। जा तू चला जा। देखो ये आ गया। ये रास्ता बरसात में पानी से भर जाता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पक्का कर दिया गया है। और ये देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ तैयार हो रही है, सरकारी बिल्डिंग ना। अच्छा ये तहसील है यहाँ की। अब हम घूम रहे हैं यहाँ पे हिमाचल की वादियों में। एक दो दिन में आपको थोड़ा घुमाएंगे भी कहीं कहीं। कहाँ से बेटा, चल मत जाना, पीछे बैठ जाना। ऐसे पत्थर रहते हैं बरसाती नदियों में। डिफरेंट जड़ी बूटियां। और ये गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं मौसी के यहाँ पे। ये उनके घर का रास्ता आ गया है। ये थोड़ा चौड़ा है क्योंकि यहाँ पर पहले से पुरानी रोड थी, सड़क थी। अब देखो हमको साइड लेनी पड़ रही क्योंकि सामने से आ रही है कार। और यहाँ के रोड इतने चौड़े नहीं होते क्योंकि पहाड़ों को काट कर बनाए जाते हैं कि एक साथ दो गाड़ियाँ निकल सके, इसलिए एक दूसरे को एडजस्ट करके पास देना पड़ता है। और ये नेसेसरी भी है, नहीं तो दोनों अगर एक जगह लड़ने खड़े हो जाएंगे तो सारे जाम लग जाएगा। इसलिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि बसेस को 1-1 किलोमीटर पीछे जाना पड़ता है दूसरी बस को पास करने के लिए। तो इसलिए कभी भी कोई भी मोड़ आने से पहले पीछे से ही हॉर्न देना पड़ता है, ताकि कोई अगर आ रहा है और उसके पास रुकने की जगह है तो वो वहीं पर स्टे कर ले, वहीं पर थोड़ी देर रुक जाए ताकि दूसरी बस को पास मिल सके। ये देखो, ये भी यहाँ पर जो पानी देखा आपने, ये ऐसे ही साल भर बहता रहता है। यहाँ पर नेचुरल वाटर है, पहाड़ों से निकल के आता है, पूरा साल यहाँ पर बहता है। ये देखो यहाँ भी बैम्बू ट्रीज़ बहुत हैं और यहाँ पर जो है बैट्स भी बहुत हैं इस एरिए में, क्योंकि यहाँ पर पानी है प्रॉपर बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर बैट्स रहते हैं। ये जितने भी पेड़ हैं इन पर बैट्स लटके रहते हैं। और बैट्स को आप लोगों ने लटके हुए नहीं देखा होगा, अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी जब से डेवलपमेंट हो रही है बहुत कम हो गए, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा यहाँ होते थे और हर समय उनकी आवाज़ आती रहती थी। अब कम है, अगर दिखा कहीं तो मैं आपको दिखा दूँगी, नहीं तो नहीं। और ये देखो ये घर भी बना है, देखो इसमें भी आरसीसी है। जो सीढ़ी दिख रही, लंबी लंबी सी सीढ़ी टाइप जो दिख रही है, ये आरसीसी दी है, देखो कितनी ऊपर तक। उसके बाद वो ऊपर घर बना है। ये नेचुरल, ये देखो शहरों में इसको शो के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखो ये वाली कितनी सुंदर है, ये पौधा। यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसे यहाँ पर फालतू समझकर छोड़ दिया जाता है, बट शहरों में वो चीज़ें बहुत महंगी बिकती हैं। देखो ये प्लांट अगर शो के लिए लगाया जाए तो कितना सुंदर दिखता है। ये मुझे नहीं पता कि जहरीला है कि क्या है, बट सुंदर दिखेगा। ये सीढ़ियाँ हैं अब उनके घर की, ये छोटी वाली जो है ये सीढ़ियाँ। और ये जो साइड में आप लेफ़्ट साइड देख रहे हो, ये पूरा आरसीसी दिया हुआ है ताकि वो जो ऊपर घर बना है वो कभी बारिश में बह ना जाए। ये देखो ये भी सुंदर सी जड़ी बूटी है। और ये अब हम पहुंच गए उनके घर पे। ये देखो यहाँ पर बहुत सब भाइयों ने और जो भी अपने सगे हैं इनके, सब ने एक साथ घर बनाए हुए हैं, इसलिए एक से एक लगे हुए हैं। सब मैक्सिमम दिल्ली में रहते हैं और छुट्टियां बिताने यहाँ आती हैं। देखो फ्लावर्स कितने सुंदर लगे हैं इनके घर पे, पूरे बिल्कुल गुलदस्ते की तरह लगे। और ये जो प्लांट देखा, ये एक ही पेड़ पर बहुत सारे कलर के लगते हैं। ये देखो ये पूरे फ्लावर गुलाब हैं, रोजेस हैं, कितने सुंदर सुंदर कलर के हैं और पूरे बिल्कुल बंच में लगते हैं, एक एक करके नहीं लगते हैं। देखो इस पे येलो भी है, मिक्स भी है। देखो इस पे कलरफुल फ्लावर्स लगते हैं ये वाले पे।
ये उनके घर की सीढ़ियाँ हैं और ये हम पहुंच गए अंदर। ये मेरी मौसी जी हैं और मौसा जी की डेथ अभी लगभग 1.25 महीने पहले ही हुई है। बीमार थे वो भी काफ़ी। ये हमारे बड़े भाई साहब ये चला रहे थे बाइक। और ये अब हम जा रहे हैं वापस। थोड़ी देर के लिए मिलने ही आए थे और फ़ोन भी लेने आए थे। यहाँ फ़ोन छूट गया था क्योंकि मैं उस समय आ नहीं पाई थी जब मौसा जी की डेथ हुई थी। काफ़ी दूर हम लोग थे एमपी में। तो अभी आए हैं, अभी उनसे मिल भी लिए, सब हो गया। अब हम जा रहे हैं वापस, आएंगे दोबारा। ये देखो अब हम फिर वापस उन्हीं पतली पतली सी पगडंडियों पर चल रहे हैं। ये अभी तो फ़िलहाल अच्छी रोड है बट आगे दोबारा से वही आने वाली। और अभी हमें दूसरे रास्ते से ले जाएगा, खेतों के बीच में जो बनी हुई पगडंडी है। आप लोग देखते रहिए, मज़ा आएगा। तो ड्राइवरी से ये देखो यहाँ पर ब्लॉक बन रहे हैं। ये है नेचुरल आटा चक्की। नेचुरल आटा चक्की रहा ये पहले वो थी ना चक्की। काम भी तो करनी चाहिए। थोड़ा पर कच्चा ना, कच्चा। ए मम्मा नहीं बोल सकता, ऐसे बोलते हैं। ओए होए भगवान बचा के भैया। देखो तो डोगिया कड्डिया, कड्डिया डोगिया। इतनी कड़ा बड़े चौड़े रोड है, इतनी कड़ा बड़े चौड़े रोड है। इतना चौड़ा तो है देखो वाला। अब जा रहे हम खेतों के बीच में से। ओके भाई जी। हाँ डरपोक बेटा। ये देखो ये है इन पहाड़ों के बीच की खेतों वाली जगह। यहाँ पर खेती की जाती है और इसमें भी पतली पगडंडी है पक्की चलने के लिए। ये देखो इसी पर बाइक चलती है। नहीं इसमें नहीं चलाना। ये देखो ये बढ़िया नज़ारा है। ये देखो यहाँ पर पूरा ऑफ रोड कर रहे हैं अभी हमें ना, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं ना बाबू। अरे बाप रे, ये देखो आ गए अब हम इस पतली पगडंडी पे। मम्मा ఇది बनता एक क्या बोला है, एक गड्डी आंदी होंगी तो दूजी नहीं आंदी होंगी। ये राम दो है क्यों करो फिर आंटी करेगी। ये इनको सैल बोलते हैं जो ऊपर दिख रहे हैं। क्या बोलते हैं? स्लेट। अपनी ये हिमाचली लैंग्वेज में सैल बोलते हैं और वैसे स्लेट बोलते हैं। साइड हो जाओ भैया आंटी अंकल। ड्राइवर को डरना चाहिए तो संजना सीधा कर रहा है। ड्राइवर तो आप ही हो। ये पत्थर देखो यहाँ पे नींव डलती है पत्थरों की जो बहुत मजबूत होती है। शहरों में तो ईंटों की नींव बना दी जाती है, वो बेस कमजोर होता है घरों का।
यहाँ पे घरों का बेस बहुत मजबूत है। अरे कौन से गांव के बीच में से ले आया। ओ मेरी अम्मा रे, माय गॉड, इतने डेंजर डेंजर रास्ते। ये आया अब अच्छा रोड है, चैन आया अब। ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बट प्लीज़ देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। ऐसी बहुत सारी टिप्स आपको डिफरेंट जगह की मिलेंगी, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा इसमें। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ओके, टाटा बाय बाय, प्रेस बेल आइकन। ओके बाय बाय।